और आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक फंडामेंटल आइडिया बताने के लिए हमारे साथ गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन सा स्टॉक लंबी अवधि के लिए आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो प्रयास तो यही रहा है कि इस प्रकार की गिरावट में जिस तरीके से दिग्गज शेयरों में बिकवाली हुई है, तो दिग्गज शेयरों पर ही ध्यान देना मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा और वहां से ही आपको प्रयास करना चाहिए। प्राथमिकता एक पोर्टफोलियो जो आपको बनाना है तो वहां से शुरुआत करना चाहिए। ऑटो क्षेत्र की अभी चर्चा हुई थी, तो हमने दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ऑटो क्षेत्र की दक्षिण भारत स्थापित टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी का आज हमने चयन किया है। कारण अनेक है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से आने वाले समय में दो पहिया वाहन की जो बिक्री है वो गति पकड़ेगी और खास करके जो मांग है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से आएगी, तो बुनियादी दर के आधार पर मौजूदा स्तर करीबन 2390 के आसपास। लंबी अवधि के लिए हमने लक्ष्यांक जो रखे हैं वो करीबन 2800 के लक्ष्यांक है। हमें लग रहा है कि नए लॉन्चेस और ईवीज को लेकर के काफी कुछ ट्रैक्शन इस कंपनी में आता हुआ दिखेगा और मार्केट शेयर भी विस्तार रूप से ये बढ़ाएंगे। से टीवीएस मोटर पर खरीदारी की राय, और अगर आपका 6 से 12 महीने का टाइम होराइजन है तो 2800 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। गौरांग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेयरों में शानदार तेजी दिखी थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स कल तक टॉप गेनर्स में शामिल था और आज की गिरावट में भी आईटी इंडेक्स में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखी है। करीब 0.3% की गिरावट और दिन के निचले स्तर से रिकवरी भी दिखी है। एम्फेसिस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये 3 स्टॉक्स हैं आईटी इंडेक्स में जो बाजार की गिरावट के बावजूद हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। राजेश, इन तीनों स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? क्या ये मोमेंटम जो पिछले कुछ दिनों में दिखा है वो कंटिन्यू होगा इन आईटी स्टॉक्स पर? डेफिनेटली अगर आप आईटी इंडेक्स को देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो मार्केट करेक्शन हुआ है तो उसमें बिल्कुल भी मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड काफी अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर आप कोफोर्ज को देखिए तो डेफिनेटली हमारा भी व्यू पॉजिटिव है। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो डेफिनेटली कोफोर्ज पे व्यू पॉजिटिव है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप फ्रंट लाइन स्पेस से देखें तो टेक महिंद्रा भी काफी अच्छा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, तो यही रणनीति होगी कि मार्केट में रिबाउंड आता है तो आईटी स्पेस जो है वो फ्रंट रनर रहेगा, मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। तो टेक महिंद्रा और कोफोर्ज में डेफिनेटली जो है आप व्यू रख सकते हैं पॉजिटिव का। ये स्टॉक्स जहां पर पॉजिटिव नजरिया आप आईटी सेक्टर में रख सकते हैं। याद रखें करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी है। कुछ दिनों पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे कुछ स्टॉक्स में तेजी दिखी थी, लेकिन आज वो ट्रेंड फिर से रिवर्स होता हुआ नजर आया।